morning all of you. We know that this is our revision classes and today we will discuss about the new exercise, that is exercise 1.3 of chapter number 4, integers. Then first question is that find each of the following products. We know that product means multiplication. Then these are the part of the question number first, and today we will solve these parts. We know that in the integers, plus plus again plus, minus minus again plus, minus plus minus, and plus minus minus. In this question again we have to multiply firstly in signs. This one जहाँ कुछ नहीं है that means there will be positive. यहाँ पॉजिटिव है, पहले पॉजिटिव साइन की मल्टीप्लाई होगी, साइंस की मल्टीप्लाई होगी, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन होगी नंबर्स की. Then plus minus minus and 3 multiplied by 1, that is 3, minus 3, right? Then next part minus 3 into 225. Again we know that जहाँ कुछ साइन नहीं है that means वहाँ assume करना है कि वहाँ पॉजिटिव है. Then minus plus minus and 1 multiplied by 225, that means 225. In question में बस products find out करने थे. Then after that this is part third and we know that minus minus हम minus की minus से multiply करेंगे. Then we have minus into minus, that will be positive. Then ये positive हो गया तो साइन लगाने की जरूरत नहीं है. 21 3 jar 3 and 6 63, तो 630 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे. आफ्टर देन इस पार्ट में अगेन पहले साइन की मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस अगेन वी हैव माइनस माइनस प्लस. देन नो नीड टू मेंशन प्लस, यहाँ प्लस मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस होता तो हम उसको शो करते हैं, अदरवाइज प्लस पॉजिटिव को शो करने की जरूरत नहीं. आफ्टर देन वी हैव टू मल्टीप्लाई 316 into 1, that means 316. Then there are 3 numbers. Again minus minus positive, but in this question there will be 0. यहाँ 0 है, हम किसी भी नंबर के 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो we know that कि आंसर will be 0. तो हम यहाँ सीधे डायरेक्ट आंसर 0. Then this is the question. Again we have to multiply 12 की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 के 11 से. Then we know that 132 and minus minus plus. Again no need to mention plus into 10. अब इस नंबर की 10 से मल्टीप्लाई होगी, that will be 20. This is the answer. Remaining part of this question do yourself. Then question number 2, verify the following. This is the question and we have 2 parts, left hand side and right hand side, and we will verify these two, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमें रिलेशन वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल होनी चाहिए, राइट हैंड साइड के. ठीक, तो हम सबसे पहले ये LHS है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दिस विल बी राइट हैंड साइड. सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे LHS में हमें 18 into 7 plus minus 3 and we know that according to board mass, हमें पता है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, राइट? तो 18 into 7 plus minus again minus 3. Again 18 as it is लिखा जाएगा, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 7 minus 3 that will be 4. 4 को हम ब्रैकेट में नहीं भी लिखें, अगर सिंपल टर्म है तो there is no need of bracket. Then 18 into 4 72. ये रिजल्ट हमारा LHS का 72 आया. अब हम RHS चेक करते हैं. RHS है 18 into 7 plus 18 into minus 3. Again 18 7 जा 8 7 जा 56, 5 7 जा 7 7 8 9 12 126 plus. अगेन अब यहाँ देखें देयर विल बी माइनस. जब तक यहाँ से माइनस नहीं हटेगा तब तक नंबर्स की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती. तो उसके लिए हमें क्या करना है कि प्लस के पहले माइनस से, 18 से पहले क्या कौन सा साइन है, प्लस. प्लस के इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी, देन माइनस प्लस माइनस माइनस होता है. 18 3 जा 24 8 3 3 4 5 54 एंड 126 प्लस माइनस अगेन ब्रैकेट सॉल्व होता है तो प्लस माइनस हमें पता है प्लस माइनस माइनस होता है. देन प्लस माइनस माइनस 54 एंड अगर हम 120 में से 54 माइनस करेंगे तो 72 आएगा.
दैट मीन्स हमारे पास जो LHS है वो RHS के इक्वल आ गया। दैट मीन्स यहाँ वेरीफाई हो गया। जैसे ये इक्वल आ जाएगा LHS RHS के, दैट मीन्स verified, right? Then second question of this second part of this question do yourself. Then question number 5, हमें अब क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इस सेशन में हम सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। फाइंड द प्रोडक्ट यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टीज। ये हमारे पास प्रोडक्ट दिया हुआ है। प्रोडक्ट हमें किसी सुटेबल प्रॉपर्टीज का यूज करना है। हमने इंटीरियर्स में प्रॉपर्टी, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट वन इज क्लोजर, सेकंड वन इज कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी। उन प्रॉपर्टीज में से हमें ये बताना है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। ठीक, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि व्हाट इज द कॉमन। कॉमन क्या है हमारे पास, और हम देख रहे हैं कि दीज टू टर्म्स आर कॉमन। -48 -48 दोनों में कॉमन है। ठीक, हमने कॉमन ले लिया -48। कॉमन का मीन्स ये दोनों का कॉमन फ्रेंड है, इसे हमने बाहर ले लिया। तो हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन क्या बचा, 26। इन द प्लेस ऑफ -48 देयर विल बी 1, क्योंकि 48 बाहर आ चुका है, प्लस अगेन 48 बाहर आ चुका है, दैट विल बी 1 -36। अगेन फर्स्टली वी विल सॉल्व द ब्रैकेट। फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व होगा और ब्रैकेट में सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है। तो 26 1 जा 26 प्लस एज इट इज रहेगा। अगेन हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर विल बी, यहाँ साइन जहाँ कुछ नहीं है, दैट विल बी प्लस, प्लस माइनस -36 26। अगेन ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमें माइनस इन दोनों साइंस की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और प्लस माइनस हमें पता है प्लस माइनस माइनस there will be -36 and 48 and we know that plus minus minus 26 में से 36 माइनस होगा, there will be 10 आएगा। but the greater number, कल भी हमने डिस्कस किया था कि साइन वो अप्लाई होता है जो नंबर ग्रेटर होता है, and there will be 36 is greater than 26, that means साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। then अगेन हमें ब्रैकेट ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, माइनस माइनस पॉजिटिव एंड 48 into 10 देयर विल बी 480। इट इज द आंसर। एंड सेम इन क्वेश्चन नंबर 5 देयर आर मैनी पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स हैं, वो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। राइट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।